हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि यार मैंने आपसे वादा किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैं लगातार आपको क्लासेज लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ जिससे मैं आपको लगातार क्लासेज नहीं दे पाया। दोस्तों यहाँ पर पुनः मैं आपके लिए एक बार अपने स्वास्थ्य थोड़ा सा सही होकर के जैसे मुझे रिलैक्स मिला, आज पुनः मैं आपके लिए एक नई क्लास के साथ उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, पूरी तरह से सुपर 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और कई आप यार लगाओगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बिना टाइम लॉस किए आते हैं सीधा अपने काम की बात पर और अपने मुद्दे की बात पर। यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। यहाँ पर देखो, बहुत ही प्यारा सा टाइप है और ये क्वेश्चन यार एग्जामिनर द्वारा एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आता है तो इसमें मैं आपको बता दूं, बस 5 सेकंड की जरूरत होती है, आपको बस अपना आंसर टिक करना होता है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, जो एक वस्तु का कास्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2500 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2500 रुपए दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 12% और प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 10%। डिस्काउंट आपका कितना दिया हुआ है, 12% और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है मेरे दोस्त। जब भी मैं आपको यहाँ पर, अगर आप लोगों ने मेरी पीछे की क्लासेस ली होंगी, इस क्वेश्चन को मैंने इतनी अच्छी तरीके से बताया था और आज मैं वही तरीका पुनः दोहरा रहा हूँ। जब भी इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए, डीपी दिख जाए। क्या दिख जाए, डीपी दिख जाए मेरे दोस्त। अरे डीपी यार, जो अपनी डीपी रोज देखते हो वही समझ लो डीपी। क्या दिख जाए, डीपी दिख जाए। डी फॉर आपका डिस्काउंट, पी फॉर आपका प्रॉफिट। डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर प्रॉफिट आपका दिख जाए तो हम डीपी की मदद से क्या निकाल लेंगे, सीए निकाल लेंगे। ये सीए क्या है, डीपी दिख जाए तो हम सीए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीए निकाल लेंगे। डीपी से क्या निकाल लेंगे, सीए निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया, सीए को आप यहां पर सीएम कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सीएम कह सकते हो। मैंने डीपी देखी, किसकी डीपी देखी, किसकी डीपी दिखी, चीफ मिनिस्टर जी की डीपी दिखी। अगर मुझे डीपी दिखी तो मैं चीफ मिनिस्टर का नाम बता दूंगा। ऐसे खुश डीपी दिखेगी तो हम क्या बता दूंगा, सीएम बता दूंगा। अब सीएम है कौन, जरा ये देख लो। ये है मेरे दोस्त कास्ट प्राइस और ये है मार्क प्राइस। डी आपका कितना दिया हुआ है, 12% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 100 में आप छूट दोगे, कितना आएगा, 88। मार्क प्राइस मतलब आपका ये होता है अंकित मूल्य, मतलब आप यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, डिस्काउंट में 100 में घटा करके लिखना है और प्रॉफिट में 100 में जोड़ करके लिखना है। इतना याद रखना है और जहां डीपी दिख जाए वहां सीएम आपके आ जाएंगे। सीएम का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा और 11 1 कम 11 0 ये हो जाएगा। और काट दें तो यहाँ पर 4:5 का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा, 4:5 का रेशियो हो जाएगा। अब 4 आपका ये क्या है, 4 आपका कास्ट प्राइस है और 4 ये देखो आपका क्या है, कास्ट प्राइस, और एम आपका ये क्या है, मार्क प्राइस। तो बिल्कुल मैंने कास्ट प्राइस ज्ञात कर लिया। कास्ट प्राइस मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2500। 1 बराबर 2500/4। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मार्क प्राइस, मतलब हमें 5 की वैल्यू चाहिए। बस क्या नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 4 छंगे 24 होता है और 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 5 से गुणा कराओ तो 600 का अगर 5 में गुणा करा दोगे, 5 6 30, 3000, 25 पंचे 125, 3125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा मेरे दोस्त आपका राइट आंसर।
बस इतना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की कोशिश है। और उसके बाद यह क्वेश्चन मैं कहता हूँ जैसे ही आप देखोगे कि 12% का डिस्काउंट और 10% का प्रॉफिट, आपके मन में तुरंत इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके मन में आएगा 88 और 110 का हमें रेशियो बनाना है, 4:5 का बनेगा। 4 बराबर हो जाएगा 2500 के और 1 बराबर 2500/4 के, 5 की वैल्यू चाहिए। बिल्कुल हम ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं यूनिट डिजिट को ही देख करके, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने में इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं और भी प्यारा सोल्यूशन, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, और बेटर सोल्यूशन दे दूंगा, जिससे कि ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी ना हो कि मैंने जो पढ़ाया वो आपके समझ में नहीं आया। आप नीचे ये कमेंट बॉक्स में कभी ना छापो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आपका बेसिक मजबूत है तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ए को बी से दुगना कुशल कर दिया, लेकिन अगली जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आई दिया हुआ है बी सी से 3 गुना कुशल है। अब यहाँ पर आपके मन में तुरंत आया कि हमें एक पॉइंट सी भी लेना है, और जो बी है वो सी से कितने गुना है, 3 गुना कुशल है। 3 गुना कुशल है तो आपके मन में तुरंत आया अगर मैं सी को क्या ले लूँ 1, सी को क्या ले लूँ 1, तो बी सी से 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर अब पहली वाली क्वेश्चन में पहुंचेंगे। पहली वाली में कहा गया था ए बी से दुगुना कुशल है, तो यहाँ पर तो ये दुगुना नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हम दुगुना कर देंगे। 3 दूनी कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। बस हमारा हो गया ए बी सी। अब हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है आसानी के साथ निकाल लेंगे। कहा गया है सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिन में करता है। सी की यहाँ पर देखो कैपेसिटी कितनी है 1, और किसी कार्य को 30 दिनों में करता है तो यहाँ पर कितना आ गया 30। ये 30 आपके क्या हो गए, वर्क हो गए। 30 आपके कोई पार्ट बनाने हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो। 30 आपका क्या आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 6 3 9 1 10। मतलब कि अगर हम इन तीनों को जोड़ करके इसमें भाग दे दें तो आसानी के साथ निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि 3 डेज में मेरे प्यारे दोस्त, 3 डेज में हम इस काम का क्या कर देंगे, सफाया कर देंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसे कि ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से उठा करके लगाओगे तो अच्छा खासा आपका टाइम लेकर के जाएगा, बट इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। 68 अंक दर्ज करने थे, बट वहां पर कितने हो गए हैं, 88 हो गए हैं। 88 दर्ज हो गए हैं, जिससे कि वहां पर नंबर देखो कितने बड़े हैं, हमारे अकॉर्डिंग नंबर कितने बढ़े, 20। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है औसत अंक 0.5 से बढ़ गए हैं। 0.5 से एवरेज क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ गया है। जब 0.5 से एवरेज बढ़ गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है। क्लास में छात्रों की संख्या, अब ये 20 अंक 68 अंक इनको देने चाहिए थे, लेकिन इनको दे दिए गए गलती से, मान लो 88 अंक, तो 20 अंक इनको एक्स्ट्रा दे दिए गए, कितने, 20 अंक, जिससे कि कक्षा में जो छात्रों का एवरेज रहा वो कितना बढ़ गया, 0.5 से बढ़ गया, प्लस 0.5 हो गया। तो छात्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, छात्रों की संख्या। अब देखो यहाँ पर हम बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ उड़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर 10 छात्र होते तो हम ये 20 अंकों को अगर 10 छात्रों में बांटते तो एक एक छात्र को 2-2 अंक एक्स्ट्रा मिलता। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया होता कि हर छात्र के 2 अंक बढ़ गए, बट यहाँ पर 10 छात्र तो थे नहीं, तो कितने छात्र होंगे, यहाँ पर 20 से भाग दिया जाए कि 0.5 आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर यहाँ पर 40 छात्र कक्षा में होते, इन 40 छात्रों में इस 20 नंबरों को अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक छात्र को 0.5 मिलेंगे।
अगर आपको नहीं यहाँ पर आ रहा है तो आप भाग दे सकते हो 20 का 40 में। 20 का 40 में भाग दोगे तो 0.5 ही आएगा। बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आप उड़ा सकते थे। बाकी अगर आप बेसिक ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो अच्छा खासा इस क्वेश्चन में अपना टाइम लॉस करोगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 के वर्ग 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। पर देखो 40 के वर्ग मतलब कि अगर आप 40 का वर्ग करो, 40 के वर्ग का 40% क्या करना है, 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। चौथाई भाग मतलब कि 1/4, मतलब कि 1/4। 40 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 40 × 40 लिख सकते हो। 40% को आप 40/100 लिख सकते हो। 1/4 को आप 1/4 लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 0 से 0 उड़ा दिया और 4 से 4 काट दिया। 4 चक्को 16 मतलब कि 160। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्त आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए जो डेली ये क्वेश्चन, डेली अपनी ये सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को आसानी के साथ लगा पा रहे हो तो बिल्कुल आपको मैथ में डरने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ और रीजनिंग पर लगातार अपनी ध्यान बनाए रखिए। और ध्यान बनाने का एक ही तरीका है, लगातार प्रैक्टिस, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना। और उसके बाद हिंदी को ज़बरदस्त पढ़ते रहिए, जीएस को थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, बिल्कुल वर्दी आपके तन पर होगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्यारा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 × 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है 60। 2 दिया हुआ है 60 दिया हुआ। ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम × एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या × दूसरी संख्या। यही तो होता है, पहली संख्या × दूसरी संख्या, एलसीएम × एचसीएफ बराबर। तो संख्याएं मैंने मान ली x और y, तो x और y बराबर आपका कितना हो जाएगा, xy बराबर आपका हो जाएगा 120। x और y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है, 14 बड़ी है। तो मैंने मान लिया जो आपकी x संख्या मैंने मानी है वो बड़ी वाली है और जो मैंने y संख्या मानी है वो कौन है, छोटी वाली है। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए x और y के मान। तो जरा देखो x और y के मान आप कैसे निकालोगे। x और y के मान यहाँ पर बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। अगर छोटा सा आपको फार्मूला पता है, x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4xy। प्लस का क्या लगाएंगे, 4xy। x - y का हमें मान पता है 14 है, 14 का वर्ग करेंगे 196 हो जाएगा। 196 में हम 4xy और ऐड कर देंगे, xy का मान भी हमें पता है कितना है, 120 है। 196 में 12 चक्को 48, 480 और जोड़ देंगे। 480 और 196 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 8 दूनी 16, एक कितना होता है, 17 होता है, 4 1 5 1 6 होता है, 676। मतलब अगर यहाँ पर हम निकालें कि जो x + y बराबर आ जाएगा, जो ये स्क्वायर दिया हुआ है इसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब कि 26 आ जाएगा। कितना आ चुका है, 26 आ चुका है। चाहो तो यहाँ पर आप बाई ऑप्शन जा सकते हो कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है। अगर यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या y को मान लेते हैं, बाई ऑप्शन आप चले जाओ तो वहाँ पर हम मान लें अगर छोटी संख्या 6 है तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 20। मतलब छोटी वाली संख्या आपकी 6 हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो जरा देखो अगर बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटा दो, 14 आ रहा है, बिल्कुल आपका 14 आ रहा है। तो बिल्कुल हम यार क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने x - y का मान निकाल लिया है, x + y का मान निकाल लिया है। अब हम आसानी के साथ x और y का मान निकालने में कोई मेरे लिए तोप नहीं है।
जब हमें इन दोनों के मान पता है यार, जिन बच्चों ने नवधारा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हो एक बार 26 और 14, क्योंकि देखो ये जो आपका x माइनस वाई है ये x प्लस वाई है। जब भी इस तरीके से माइनस में आपका मान दिया हो, प्लस में मान दिया हो, आपको अगर x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। 26 में 14 जोड़ोगे 40 आएगा, 40 में 2 से भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा 20। अगर y का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा करके 2 से भाग करेंगे। जब 26 में अगर 14 घटाओ तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 6। तो x का मान आ चुका है 20 और y का मान आ चुका है 6। x का मान आ चुका है 20 और y का मान आ चुका है 6। जरा देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब छोटी संख्या वही 6। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।